राज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस दौरान मुलाकात के दौरान महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों की वापसी, अमरनाथ यात्रा को लेकर पीडीपी की चिंताओं और जेल में बंद कश्मीरी युवाओं समेत कई मुद्दे उठाए। महबूबा मुफ्ती ने बताया कि एलजी ने पीडीपी के सभी मुद्दों पर बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। पिछले 5 सालों में आपको बता दें कि ये पहली बार है, ये पहला मौका है जब महबूबा मुफ्ती ने राजभवन जाकर उपराज्यपाल एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की है। किस मुद्दे को लेकर मुलाकात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से रिपोर्ट आई थी, उसमें 64,951 कश्मीरी पंडित फैमिलीज इस वक्त जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, जिसमें जम्मू में ज़्यादा हैं, दिल्ली में हैं और बाकी स्टेट्स में हैं। तो इसमें कई लोग जो हैं जो वापस आना चाहते हैं, कई लोग यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पैकेज के अंडर नौकरियां कर रहे हैं। तो एक तो हमने उनको कहा, ये जो ट्रांसफर का सिलसिला बड़ा सख्त है, जो यहाँ पीएम पैकेज के अंडर लोग आए हैं तो उनका जो उनकी जहां उनको कंफर्ट महसूस नहीं होती है, डर है, खौफ है, पर आपको वही सर्व करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बारे में हमने बताया। दूसरा हमने बताया कि इनके अलावा एक तो जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, उनके अलावा जो लोग दिल से वापस आना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, कई ऐसे लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं, उनको जो उनका डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑरिजिन है, बर्थ है या जहां से वो हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में कम से कम आधा कनाल जमीन गवर्नमेंट लैंड हमारे पास है। अमरनाथ यात्रा को लेके बातें हुई कि सारे कश्मीरी इस वक्त कंसर्न है कि जो पहलगाम में हादसा हुआ उसके बाद यात्रा को लेके हम चाहते हैं कि आप तो सिक्योरिटी तो आप अपनी रखेंगे, वो तो जरूरी है, मगर कश्मीरी लोग भी चाहते हैं कि वो यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें इस तरह, सो दैट दे मेक इट वेरी सेफ। जो उसमें वो कर सकते हैं, उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। उसके लिए हमने भी कहा उनको कि आप हमें बताइए कि एज अ पार्टी हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज वी वांट, जो हमारी रही है रिवायत, सैकड़ों सालों से जो यात्री आए हैं, कश्मीरियों ने उनको गले लगाया है, अपने कंधों पे उठाया है, हम चाहते हैं वो यात्रा उसी तरह चलती रहे, उसमें कोई खौफ नहीं हो, डर नहीं हो। ईद आने वाली है, तो ऐसे में जेलों में जो हमारे नौजवान हैं, जिसमें कई ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ ज़्यादा कोई सीरियस चार्जेस नहीं है, तो उनको रिहा किया जाना चाहिए। और साथ ही अगर जो बाहर की जेलों में उनको यहाँ कश्मीर शिफ्ट किया जाए तो यहाँ के लोगों को, उनके माँ बाप को उनके साथ मिलने में आसानी हो जाएगी। कश्मीरी पंडितों के लिए अलग कॉलोनीज के निर्माण का विरोध किया था, लेकिन अच्छा है कि बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। से मेरे सरकार नजर आते हैं। अगर सच में ईमानदारी के साथ इस प्रकार की पहल की होती तो शायद ये अब तक सब कुछ हो गया होता। हमने देखा है कि हमेशा से कश्मीरी पंडित की कॉलोनीज का विरोध करना या उनको कोई भी इस प्रकार का निर्णय हो, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब उनको भी समझ आने लगी है कि कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा है। और जिस हालात में वो वहाँ पर वापस आए थे, आज 35 से भी ज़्यादा वर्ष बीत जाने के बाद जिम्मेवारी बनती है और इसके लिए सरकार ने काफ़ी कदम भी उठाए हैं। सबसे पहले उनको वहाँ पर नौकरियां दे करके और कुछ पैकेजेस वगैरह में उनको लगाया है और लोगों को मन बनाने की ज़रूरत है। तो जहाँ तक उनकी रिहेबिलिटेशन का सवाल है, वहाँ कुछ क्वार्टर्स वगैरह भी बना करके दिए हैं और जल्द अगर सभी राजनीतिक दल दूसरे अपनी जिम्मेवारी के साथ इस चीज़ को करें तो तभी ये लोगों को एक सिक्योरिटी के साथ वहाँ पर ले जाना सबसे पहले फर्ज बनता है। और जिस हालात में आए वो दोबारा हालात ना बने, इसलिए सोच समझ करके सब चीज़ करनी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो बातचीत है, बातचीत करनी चाहिए। जो कश्मीरी पंडित जाना चाहते हैं उनको मेज़ पर बैठा के उनसे राय लेनी चाहिए और फिर वापसी का अमल शुरू करना है। देखिए, कश्मीरी पंडितों के जो संगठन हैं वो समय समय पर इस बात का सपोर्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी इज्जत के साथ, मान के साथ और सिक्योरिटी के साथ ये संभव होगा। तो उसके लिए ठीक प्रकार से अभी काफ़ी हालात में सुधार आया है। जैसे एक दो घटनाओं के बाद जो पहलगाम की घटना हुई उसमें एक दहशत का माहौल बना, लेकिन इससे पहले जिस प्रकार से पत्थरबाजी, रोज़मर्रा के बंद और जो हुर्रियत और दूसरे संगठन जो इस प्रकार की कॉल्स देते थे, आज उन पर तो लगाम लगी। इन पर लगाम लगी है। उन्होंने ये भी कहा जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम करते हैं और जो अपने आप को सिक्योर नहीं फील करते और ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो उनके लिए भी ट्रांसफ़र पॉलिसी बननी है। बिल्कुल, सरकार इस पर विचार करे, ये ज़रूरी है, क्योंकि 1-2 हादसे पहले हो चुके हैं।
तो उन इलाकों में शुरू में लगाया जाए जिसमें वो सिक्योर रहे, और उनकी जो रहने का बंदोबस्त है वो भी ठीक प्रकार से सरकार को जिम्मेवारी लेनी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि पीस विद डिग्निटी होनी चाहिए, पीस आना चाहिए और विद डिग्निटी लोगों की रेस्टोर होनी। तो स्वाभाविक बात है कि शांति तभी स्थापित होगी जब उनको डिग्निटी के साथ वहाँ पर ले जाया जाएगा, मान साथ आदर और सत्कार के साथ ले जाया जाएगा, क्योंकि हम वो चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते। उधर माता खीर भवानी मंदिर में जुटे कश्मीरी पंडित श्रद्धालुओं के बीच महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ श्रद्धालुओं ने उनके बयान के स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि अब सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेगी। कुछ लोगों ने महबूबा मुफ्ती की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों की याद अब क्यों आई जब वो सत्ता में। अच्छी बात है कि महबूबा मुफ्ती को बहुत देर के बाद याद आई, पर चलो देर आए दुरुस्त आए। जो उनकी जो मुलाकात हुई है गवर्नर साहब से, कि जो उन्होंने कश्मीरी के मुद्दे बताए, वहाँ पे पॉइंट बताए, अच्छी बात है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब उनकी सरकार थी, बीजेपी गवर्नमेंट के साथ जब उनकी कोलेक्शन गवर्नमेंट थी, तो तब उन्हें कश्मीरी पंडित याद क्यों नहीं आए? आज जब उनकी सरकार नहीं है, एनसी की सरकार है, आज उन्हें कश्मीरी पंडितों की बड़ी याद आ रही है और अपने मुसलमान भाइयों की भी बड़ी याद आ रही है। उस टाइम वो मुद्दे क्यों नहीं उठाए उन्होंने? सबसे पहले मैं कश्मीरी पंडित बरादरी को इस जेठ अष्टमी का मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जो महबूबा मैडम ने कहा, महबूबा जी ने कहा, उसकी जम्मू कश्मीर आज़ादी संग्राम पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट उसका वेलकम करता हूँ। जो उसने कश्मीरी पंडितों की बात की है, उनकी वापसी के लिए या एम्प्लॉयमेंट पैकेज की बात की, ट्रांसफ़र की बात की, उसका हम वेलकम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर उन्होंने ये चीज़ कही है तो हम तो बिल्कुल रेडी हैं आने के लिए। और क्या गवर्नमेंट से अपील रहेगी सवाल से? हाँ, यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी हो जाए, तो हमारे सभी जितने भी कश्मीरी पंडित हैं सभी हैप्पी हैं कि हम वापस अपने घर वापस आना चाहते हैं। मुख्तलिफ पंडित कम्युनिटी के लोगों से हम बात कर रहे थे। इनका ये कहना है कि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने स्टेटमेंट दिया है, कुछ का ये कहना है कि वो इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखते हैं, लेकिन कहीं का ये मानना है कि जब महबूबा मुफ्ती की सरकार थी तब उन्होंने इस हवाले से कुछ नहीं किया, तो आज क्या उनको याद आ गई है। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आयद के तौर पर इसको पॉजिटिव साइन बताते हैं और चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है वो वापस आए, उनकी वापसी हो, और नेक्स्ट जब वो यहाँ पे माता खीर भवानी का मेला मनाए तो अपने घरों से यहाँ पे पहुँचे। न्यूज़ 18 के लिए गांदरबल से साजिद रसूल। महबूबा मुफ्ती जिन कश्मीरी पंडितों की वापसी की बात कर रही हैं, उनका गांदरबल के तुलमुला में जमावड़ा लगा हुआ है। कल ज्येष्ठ माह की अष्टमी तिथि है, जिस दिन कश्मीरी पंडितों की कुल देवी माता खीर भवानी की भव्य पूजा होती है। उसी पूजा में शामिल होने के लिए देश भर से कश्मीरी पंडित तुलमुला पहुंच रहे हैं। आज धर्मार्थ ट्रस्ट के चेयरमैन करण सिंह भी तुलमुला पहुंचे। प्रशासन की तरफ से तुलमुला में माँ खीर भवानी मंदिर मेला के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। देखिए, ये माता खीर भवानी की बड़ा पवित्र स्थान है, बड़े प्राचीन युग से चल रहा है और इस यात्रा में देश विदेश से लाखों लोग आते हैं। हमें आशा है कि इस साल भी आएँ, क्योंकि पहलगाम की दुर्घटना के बाद कुछ थोड़े से लोग घबरा गए हैं, लेकिन मेरी विनती ये होगी कि अब घबराना नहीं है। माता के दर्शन करो, आके खुल के करो और ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में आओ, क्योंकि जो नुकसान कश्मीरियों को हुआ पहलगाम के हमले से वो तबाहकुन है। यानी 3 को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक लोग अगर यहाँ आएँ, अमरनाथ यात्रा भी अधिक से अधिक लोग आएँ और टूरिस्ट जो हैं वो फिर से कश्मीर आना शुरू करें, ये मेरी विनती है। यहाँ के प्रबंध और मैंने देखे, बड़ा अच्छा बंदोबस्त है सरकार का भी, धर्मार्थ। वैसे तो कश्मीर में कई जगहों पर माता खीर भवानी के मंदिर हैं, मगर गांदरबल के तुलमुला के बाद कुपवाड़ा के टिकर में मौजूद माता खीर भवानी मंदिर की बड़ी महिमा है। यहाँ भी श्रद्धालु खीर भवानी मेले में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, जिनका प्रशासन ने जोरदार स्वागत किया। प्रशासन की तरफ से यहाँ और जरूरी इंतजाम किए गए। श्रद्धालु माता की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। क्या ये देखिए फूल निछावर